गुड मॉर्निंग। ठीक है। मेरा नाम सौरभ कुमार सिन्हा है। ठीक है, जैसा सर बताए। और अभी सीजीएल 2022 का 13 मई को रिजल्ट आया था, 2023 में। ठीक है, सुने होंगे ना सीजीएल? सुने हैं कोई? क्या होता है सीजीएल? कौन सा पोस्ट मिलता है? इन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर छोड़ के, वो तो हम हैं। बाकी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बाकी का बात कर रहे हैं। सर, सर कलर आ रहा है ना पेन का? ठीक है ना। चलिए, और आप लोग से ही जानना चाहेंगे सीजीएल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम तो बताएंगे ही। चलिए, कौन बता रहा है सबसे पहले सीजीएल के बारे में? जानते हैं इस एग्जाम को? जानते हैं? कभी दिए हैं? प्रीलिम्स दिए हैं? कितने लोग दिए हैं प्रीलिम्स सीजीएल का? कोई नहीं दिए हैं? और 4 लोग। कितना स्कोर रहा था? हाँ, ठीक है। 100 से कम, 100 से कम ही सबका था ना, 100 से ज़्यादा भी था किसी का? अब तक ये, कल भी हम 2 सेशन लिए, आज ये तीसरा सेशन है। एक बच्चा मिला है जिसका 100+ स्कोर था, और किसी का नहीं है आप लोग में से किसी का? नहीं। कितना स्कोर था? 105 सीजीएल 2023 में, 22 वाला में नॉर्मलाइज स्कोर। अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन और अच्छा कीजिए। 105 ठीक होता है स्कोर। ठीक है, 100 से कम है तो बहुत मेहनत का जो होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने बारे में। ठीक है, बैकग्राउंड जो है, कल यूट्यूब सेशन में चली गया था, देखे हैं? कितने लोग देखे यूट्यूब? कोई नहीं? मेरा चेहरा नहीं देखे कल यूट्यूब में? सर का तो शुरू से बताना होगा, तो दोबारा यूट्यूब में फिर सेम चीज़ चल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, खाली सिंपल चीज़ सब आते हैं, बाकी रूटीन और स्ट्रेटेजी पे आते हैं। वो दोबारा जाएगा तो दिक्कत नहीं है कि उसको लाइव ही बताएंगे, लेकिन अपना बैकग्राउंड जो है यूट्यूब में बताए हुए जाके देख लीजिएगा। ठीक है, खाली इतना जान लीजिए कि मेरा घर बिहारी कॉलोनी में है। सुने हैं नाम? कासिदा के सामने। ठीक है, कासिदा के सामने। और मैट्रिक जो है विद्या मंदिर घाटशिला से किए हैं। यहाँ भी एक दो जन होंगे ये घाटशिला के, विद्या मंदिर घाटशिला के। ठीक है, हम भले ना पहचाने, लेकिन मेरे को पता चल जाता है। ठीक है, 2014 में किए हैं मैट्रिक। ठीक है, 2014 में विद्या मंदिर घाटशिला से, उसके बाद करीम सिटी कॉलेज से इंटर और ग्रेजुएशन दोनों किए हैं। ठीक है, मार्क्स ऐसा आप लोग यूट्यूब में देखिएगा, कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर मन करे तो देख सकते, नहीं मन करे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, सत्यनारायण भगवान का कथा समझ के देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एसएससी सीजीएल। ठीक है, आप लोग किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं मैक्सिमम लोग? किसी का नहीं? काहे बैठे हैं? हाँ, रेलवे। रेलवे का कितने लोग कर रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। एक भी नहीं? सब कोई रेलवे का ही है? एसएससी सीजीएल का एक लोग भी नहीं? हाँ, जो आ जा रहा है सब भर ले रहे हैं। कुछ तो टारगेट होगा ना, मेरे को ये पोस्ट अचीव करना, जैसे मेरा टारगेट था। ऐसे तो मिलने से रहा। ठीक है, ऐसे बोलने वालों को मुश्किल ही रहता है मिलना, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, शुरू में सोचना ठीक है कि कुछ भी मिल जाए, लेकिन मन में कुछ ना कुछ टारगेट रखना है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करना है। ठीक है, मेरा टारगेट था कि सीजीएल, हम 2019 में ग्रेजुएट है, उसके बाद सीजीएल के बारे में जाने, तो सबसे पहला पोस्ट जिसके बारे में जाने होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। 4 साल लग गया, लेकिन आखिर में पाए हैं। इससे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहला ऑफिसर पोस्ट है जिसको हम पाए हैं। इससे पहले कलर का हम 5 6 पोस्ट पा चुके हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही ज्वाइन किया, बैंक वाला। इसके अलावा भी बहुत सारा हम पोस्ट हम पा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सीजीएल का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है,
एसएससी सीजीएल का आपका रेलवे हो और उसके अलावा बैंक हो, कुछ भी निकल जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पे यही रहता है। क्या कौन सा एग्जाम? सीजीएल। ही तो किसका तैयारी करेंगे आगे से? सिर्फ इसी का। इसके हम खुद अपना स्कोर बताएंगे आपको रेलवे का और आईबीपीएस कलर का। हम बैंक भी कर चुके हैं और रेलवे में हम जितना स्कोर किया शायद ही आप लोग कर पाए, जबकि हम एक ही एग्जाम का प्रिपरेशन किए थे। किसका? खाली सीजीएल का। ठीक है, रेलवे में जैसे बता देते हैं, ग्रुप डी 2018 वाला था ना, उस समय हम ग्रेजुएट भी नहीं थे। उसमें मेरा स्कोर था 92/100। ठीक है, इतना आप लोग रेलवे का तैयारी पूरा भी कर ले तो मुश्किल है लाना। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी देख लीजिए या फिर एनटीपीसी देख लीजिए। एनटीपीसी अभी वाला हुआ था ना, उसमें 93/100 स्कोर था। और इसमें आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पे तो खाली सीजीएल का तैयारी करने वाला भरा पड़ा है। जो रेलवे का तैयारी करने वाला नज़र भी नहीं आएगा इस पे, बहुत कम ही नज़र आएगा। ठीक है, जितना लोग भी सिलेक्शन लिया सब एसएससी में भी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आप लोग करेंगे इसका खाली रेलवे का तैयारी? नहीं, इसी का करना है। ठीक है, सीजीएल का ही। और इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा से पढ़ना, इंग्लिश का बारे में भी बताएंगे। ठीक है, कल हम यूट्यूब सेशन में सारा एग्जाम का नहीं बता पाए थे, कितना सारा क्लियर किए हैं। तो एक बार हल्का सा रफ आइडिया दे देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग पे आएंगे, क्योंकि ये जान के आप लोग को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बस हम अपना बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज पे आएंगे। ठीक है, टिस्को अप्रेंटिस सुने हैं? 2016 में क्लियर किए हुए। ठीक है, उसके अलावा जो है 2019 का सीजीएल क्लियर किए हुए हैं, लेकिन अंतिम मेरिट में 4 स्टेज क्लियर करके 0.35 से नहीं हुआ था। ठीक है, फाइनल मेरिट में 2020 सीजीएल से मेरे को जूनियर अकाउंटेंट कटक में मिला था। ठीक है, इसका ज्वाइनिंग जनवरी में ही आ गया था, हम ज्वाइन ही नहीं किए। मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो चुका है। 6 महीना ज्वाइन नहीं करने से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 2021 का अटैम्प्ट हम नहीं दे पाए थे अच्छा से, क्योंकि हम उस समय नौकरी में थे। ठीक है, 2022 का अटैम्प्ट में मेरे को जो पोस्ट चाहिए था वो मिल गया। कितना रैंक था मेरा, किसी को पता है? नहीं, एक वीडियो नहीं देखा है आप लोग। 641 रैंक था देश भर में। ठीक है, कितना लोग फॉर्म भरते हैं सीजीएल का, एक अंदाज कितना लोग भरते हैं पता होगा ना? जीडी का कितना लोग भरते हैं? 70 लाख से कम नहीं भरते जीडी का फॉर्म। सीजीएल का फॉर्म इस बार भरे थे लगभग 34 लाख लोग। ठीक है, उसमें 3,60,000 लोग मेंस दिए थे। यानी मेंस दिए थे मतलब सबका प्रिपरेशन ठीक था, उसमें 641 रैंक था। ठीक है, तो कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना 3,60,000 को बीट करके? इसमें वैकेंसी अभी इस 2022 में तो 36,000 वैकेंसी था, सुने होंगे ना? और अभी कितना वैकेंसी है? 2023 का वैकेंसी रिलीज किया सीजीएल का, देखे हैं कोई? रेलवे के अलावा कोई टारगेट ही नहीं है, देखना चाहिए ना। तो हम ही हिंदी माध्यम से है। ठीक है। हाँ, ठीक है, हो गया सवाल पूरा, अब जवाब दे। हम खुद हिंदी मीडियम से है, विद्या मंदिर जानते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल है। ठीक है, मेरा पापा के बारे में बता चुके हैं सर। मैं कोचिंग भी नहीं लेते थे और फर्स्ट एग्जाम हम एसएससी का दिए थे, 16 नंबर था 50 में इंग्लिश में। ठीक है, और इस बार वाला में मेरा मार्क्स था 45/50। कौन इम्प्रूव करवाए? हम कोई कोचिंग क्लास नहीं लिए हैं, टाटा गए तक नहीं है कोचिंग क्लास लेने। हम खुद हिंदी मीडियम से है, खुद बैकग्राउंड मेरा इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, सब कुछ है, लेकिन टारगेट ही जब हम रेलवे करेंगे तो वो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, टारगेट ही हम किए, मेरे को सीजीएल निकालना और किस हिसाब से एक्ट किए बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे और फाइनल अभी सीजीएल 2022 का मेंस में 119 था 135 में ना मार्क्स, इंग्लिश में अकेला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मजबूत नहीं किया जा सकता, खाली आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड वाला का ही मजबूत रहता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम खुद हिंदी मीडियम से पूरा, लास्ट में हम आपको बताए ग्रेजुएशन हम आर्ट्स से किए हुए हैं।
ठीक है, भले साइंस में जो है हम 10th टॉपर थे झारखंड का इंटर में, लेकिन ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हुए, वो भी हिंदी में पूरा लिखते थे। उस समय 5 क्वेश्चन 10 आता था, 5 लिखना रहता था पूरा हिंदी में। फिर भी इंग्लिश बाद में तैयारी किए, और ये सोच के तैयारी किए कि इंग्लिश अगर नहीं होगा तो बस मेरे को चपरासी का या फिर सिंपल नौकरी करना पड़ेगा। अगर अफसर बनना है तो मेरे को इंग्लिश करना ही होगा, चाहे किसी भी फील्ड में जाए। अफसर बनना है मतलब आपको इंग्लिश करना ही है। रेलवे का कोई पोस्ट आपको अफसर का पोस्ट नहीं दिलाता, लास्ट लेवल 6 ही होता है आपका स्टेशन मास्टर। ठीक है, वो कुछ हद तक अफसर है, लेकिन ऑफिसर लिखाता नहीं उसके नाम के आगे। ठीक है, ऑफिसर आपको अपने नाम के आगे लिखवाना है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना ऑफिसर, अच्छा लगता है ना। यही हम 15-20 साल बाद इसी में कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर रहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। 20 साल में असिस्टेंट कमिश्नर, बिना इंग्लिश का बन पाएंगे कभी? अच्छा, अगर बन भी जाए जैसे तैसे, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको साइन करना, उसमें क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या करना, सब कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश सिर्फ प्रिपरेशन फेज में नहीं काम आता, उसके आगे में भी काम आता है आपको जॉब के ड्यूरिंग में। ठीक है, जॉब आप कर रहे हैं और कितना अच्छा पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है, जवाब मिल गया, इंग्लिश क्यों करना है। ठीक है, और करना ही है इंग्लिश। ठीक है, अपना मन को बना के रखना, मेरे को करना ही। हम हिंदी मीडियम से है तो क्या ही फर्क पड़ता है, हिंदी मीडियम वाला रैंक 1 लेके आता है सीजीएल में। ठीक है, करना ही है, उस तरह से रहना है। ठीक है, वही अभी बताएंगे पूरा सब्जेक्ट वाइज हम कि कैसे किस सब्जेक्ट पे कितना मेहनत की। कल एक जन पूछा था, मैथ मेरा बहुत कमजोर है, मैथ में उसका स्कोर बहुत कम आता है, उसको हम कैसे करके इम्प्रूव किए। ठीक है, मैथ में वैसे मेरा सही था, मैथ में खराब नहीं था, पहली बार हम सीजीएल दिए थे उसमें भी 35/50 था। मेरा मैथ शुरू से ही अच्छा है। ठीक है, फिर भी हम इसको और इम्प्रूव किए, क्योंकि मेन यही होता, आप अगर 20 ला रहे तो 20 से 35 लाना थोड़ा आसान है, लेकिन 35 से 45 लाना और 50 लाना उससे डबल मुश्किल काम है। समझ रहे ना बात को? 20 से 35 आ जाएगा थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो, लेकिन 35 से आपको 50, मेरा इस बार का प्री में 50/50 था मैथ में। ठीक है, ये चीज़ लाना यहाँ से बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। ठीक है, इतना समझ गए। उसके अलावा भी हम CHSL भी क्लियर किए हुए, CHSL 2019, इसका ज्वाइनिंग अक्टूबर में आया था, अक्टूबर पिछले साल। इसको भी नहीं ज्वाइन किया, भुवनेश्वर मिला था उसमें। ठीक है, क्योंकि बैंक में बॉन्ड था मेरा, 1 साल के अंदर अगर हम छोड़ते बैंक को तो मेरे को 90,000 के आसपास रुपये लौटाना पड़ता बैंक को। इसलिए हम छोड़े नहीं, कि हम अपना प्रिपरेशन जारी रखें कि ऑफिसर बनेंगे तभी बैंक को छोड़ेंगे। तो ऑफिसर बने तो आए, सब क्लरिकल ही पोस्ट था। ठीक है, आवाज़ जा रहा ना पीछे तक? किसी को नींद आ रहा? नहीं ना? कल भी कोई नहीं सोया था, लास्ट बार सेशन लिए थे तो 2-3 लोग सो रहा था। ठीक है, कल भी कोई नहीं सोया, अभी ठीक है, अभी थोड़ा सिंसियर है। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, मैथ, मैथ किसका किसका कमजोर है? सबका। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए, लगभग कितना आएगा? 20 से 30 के बीच लाने वाला कितना लोग होगा 50 नंबर में? सीजीएल का 20 से 30 आ जाएगा, एक लोग का आएगा, और किसी का नहीं, 20 से कम सभी का आ जाएगा क्या? चलिए, मैथ के बारे में जिसका जिसका स्ट्रांग है उन्हीं लोग जवाब, जिसका जिसका वीक है उन लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, कौन सा बुक परचेस किया मैथ के लिए? हाँ, कोई बुक नहीं? कुछ तो परचेस किए होंगे ना, बुक तो पढ़ना है ना। RS अग्रवाल, और क्या? हिरन का? और कौन सा बुक है? कौन सा बुक है आपके पास? आप ही से पूछ रहे हैं, आपको पहचान गए इसीलिए हम बोले। मैं छोटा बहन का बैच का है, इसीलिए। कौन सा बुक तो परचेस किए होंगे ना? सर, सर का नोट्स के आधार पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है क्या? सर यहाँ मुश्किल से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन पढ़ा पाते होंगे, और क्वेश्चन भेजते हैं, उसी पे प्रैक्टिस करते हैं टाइमली।
सारा चीज। ठीक है, हम अपना चीज बताते हैं, ठीक है। हम अगस्त 2019 में प्रिपरेशन शुरू किए थे प्रॉपरली सीजीएल का। ठीक है, ग्रेजुएट हुए थे अप्रैल में, तो यूपीएससी का हम कर रहे थे। अगस्त 2019 में नोटिफिकेशन आया था, तब मेरे को लगा सीजीएल करना चाहिए, एक पोस्ट अपना सिक्योर करना चाहिए। तो फिर मार्च 2020 में पहला प्रीलिम्स था। कितना टाइम था? लगभग 6 महीना भी नहीं था। 4 5 6 6 महीना के अराउंड या उसके आसपास था ना। इस बीच में हम कोचिंग नहीं ले सकते थे, 6 महीना तो खाली कोचिंग का लगता है, कहाँ से प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। और पहला प्रीलिम्स में मेरा मार्क्स था 180/200 नॉर्मलाइज। ठीक है, उसके पहले हम हंसते थे कि 180 भी किसी का आता है क्या। 2018 का जो प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें 180 कट ऑफ किया था एक पोस्ट का। ठीक है, तो हम हंसे थे कि 180 किसके कैसे आ जाता है किसी का। मेरा खुद का नेक्स्ट अटेम्प्ट में आया था। बस तैयारी करते गए, स्कोर का नहीं सोचे कि मेरा स्कोर इतना आएगा इतना आएगा, उससे मेरे को मतलब नहीं था। बस अपना तैयारी को मजबूत रखे और एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ दिए थे। ठीक है, तो 6 महीना में हम प्रॉपर जो है शुरू से अंत तक लगभग किए थे। उससे पहले रिवीजन नहीं था, और शुरू से अंत तक इसी 6 महीना में जो हम किए, मैक्सिमम इसी 6 महीना में आउटपुट निकाले अपना। ठीक है, मैथ के लिए कोई भी बुक, ठीक है। मेरा जैसे था राकेश यादव सर का 7300 प्लस बुक है ना, सुने हैं? 7393, अभी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अभी भी कोई ये वाला बुक, या फिर किरण का जो भी अच्छा आपको बुक लगे, घटना चक्र का, या फिर पिनेकल का आता है कुछ, कोई भी बुक। मेरे पास 3 4 बुक है, लेकिन अब सिर्फ इसी बुक से कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है। श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना है, नहीं याद रहेगा? ठीक है, यूट्यूब में रहेगा, बाद में देख लीजिए क्या। हाँ, खान सर का। अब मेरे टाइम में वो बुक नहीं था जो हम 6 महीना बताए ना, उस टाइम वो बुक पब्लिश नहीं हुआ था, तो हम नहीं बता पाएंगे कैसा है। ठीक है, कोई भी बुक लीजिए, ठीक है, कोई भी एक ही बुक पकड़ना है आपको, सब बुक का सेम ही रहता है। खाली देखिएगा कि टीसीएस का जितना एसएससी एग्जाम करवाता है, वो सारा क्वेश्चन लगभग उसमें रहना चाहिए उस पैटर्न का। ठीक है, और कम से कम आपको मेंस से पहले 5 बार एक ही बुक को कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, क्या करना है? कोई भी एक बुक उठाना है, जैसे 7300 प्लस मेरे पास था, तो हम 5 बार बना लिए, तो कितना 35,000 हम खाली इसी को बना लिए थे, 35,000 क्वेश्चन। ठीक है, बस 35 नंबर था, उससे मेरे को 50 लाना था। और मेंस में भी मेरा स्कोर था 200 में। मेंस का कभी क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें तो 50 भी आ जाए बहुत है। अभी का फेज में आप लोग का, इसमें था 160/200 मेरा नंबर। ठीक है, वो भी 2019 2020 दोनों में। 2021 में मेंस में मेरा 184 मार्क्स था 200 में। ठीक है, और इस बार वाला 2022 का मेंस में मेरा मैथ में था 87/90। 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 29 सही, एक भी गलत नहीं था। एक क्वेश्चन आता नहीं था, प्रोबेबिलिटी का नहीं बना पाए थे। ठीक है, आ रहे धीरे धीरे आगे आ रहे, रूटीन वाला सेक्शन पे है। ठीक है, आपका जितना सवाल है सबका हम एक बार में आंसर देने का कोशिश करें, फिर कोई सवाल बचेगा ना, लास्ट में आपका सवाल सब लेंगे। ठीक है, सारा रूटीन के बाद। अभी कितना बजे तक रहता है क्लास? 9:34 हो रहा, 10 बजे तक। ठीक है, तो उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, 10 10 10 तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो मैथ में कोई भी एक बुक पकड़ना है। ठीक है, उसको कम से शुरू में 2 ही बार बनाना है, ये नहीं 5 बार शुरू में ही नहीं बनाने लग जाना है। शुरू में 2 बार बनाना है, जैसे हम बनाए थे। तो पहला बार बनाए तो 700 प्लस ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आता था फर्स्ट बार में। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के तरह एक्सपीरियंस थे, भले आप लोग से थोड़ा अच्छा लेवल था, लेकिन फिर भी उतना भी अच्छा लेवल नहीं था। ठीक है, 700 प्लस क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे को नहीं आता था, तो उसको मार्क करते गए, एक बार पूरा कंप्लीट किए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में गए तो ये 300 प्लस बच गया था। अब ये 300 प्लस बचा, तो इसी को बार बार रिवाइज करना है। उसके अलावा जब 2 बार कंप्लीट हो गया, एक ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट किया चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का है तो पूरा उसी को कंप्लीट किए। ठीक है, परसेंटेज का है पूरा उसी को कंप्लीट किए, एज आए पूरा कंप्लीट किए, ट्रिगोनोमेट्री आए पूरा कंप्लीट किए। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, मिक्स रहता है इसमें।
अचानक परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, अचानक रेशियो प्रोपोर्शन का आ गया, अचानक एज का आ गया, अचानक ट्रिगोनोमेट्री आ गया, ज्योमेट्री आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। ठीक है, तो इसमें मेरा दिमाग जो है कभी उधर उस कॉन्सेप्ट पे, कभी उस कॉन्सेप्ट पे। आप जब प्रैक्टिस किए तो आपको पता भी तो रहना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा क्या नहीं। अगर अगला क्लास लेंगे तो इसी पर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की वाइज कैसे चलेगा। ठीक है, हम अपना खुद का पेपर जो सॉल्व किए थे उस समय हम क्या सोच रहे थे, कैसे सॉल्व किए थे, उस पर नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, क्या मैथ में तो भूलते जाएंगे, तो उसको इसीलिए तो दोबारा रिवाइज करने बोल रहे हैं ना। हम एक बार कहाँ बोले, एक बार बोले, दो बार बोले, उसके बाद फिर बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, फिर एक बार करना है, कम से कम 5 बार, तभी आपको ध्यान में रहेगा। और आप इससे जो भी नोट्स बनाएंगे ना, जैसे सर नोट्स बना रहे, वो कम से कम आपका 6 से 10 बार के बीच में रिवीजन होना चाहिए। आपको एक एक चीज याद रहना चाहिए, पिरामिड का एरिया क्या होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला होता है, अभी कोई नहीं बता पाएगा इसका फॉर्मूला, बता पता है किसी को नहीं पता हो, कैसे होगा। इसी को 6 से 10 बार रिवाइज करना है। जो भी आपका नोट्स है, हम भले इतना पढ़े, लेकिन मेरा अंतिम का नोट्स था जो हम मेंस से पहले रिवाइज करके जाते थे, मुश्किल से 10 से 12 पेज का था। उसी को रिवीजन करके जाते थे, जो जो मेरा कॉन्सेप्ट वीक था उसको हम 10-12 पेज में अपना अलग करके रख लिए थे, और उसको 6 से 10 बार रिवाइज करते थे। ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले, एक दिन पहले तो पढ़ते ही नहीं थे, उस दिन मूवी देखते थे। ठीक है, उसके पहले दिन पूरा अच्छा से रिवाइज करते थे। ठीक है, 10-12 पेज के आपको भी इस लेवल तक पहुंचना है। अभी आपको अगर आप कॉन्सेप्ट का लिस्ट बनाने बैठे तो 2 कॉपी खत्म कर दें। ठीक है, ऐसा है, लेकिन आपको इस लेवल तक पहुंचना है कि अंतिम में 10-12 पेज का ही नोट्स बचे, तब जाके समझिएगा आप ऑफिसर बन पाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, एक बुक को 5 बार बनाना है, पहले 2 बार, फिर PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC का इतना सारा आता है, उसमें से टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट, ये नहीं पूरा नहीं बनाना है। ठीक है, टॉप 5 टॉप 10 जो हार्डेस्ट शिफ्ट करके यूट्यूब में एनालिसिस होता है ना, उस हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, और नोट्स जो है 6 से 10 बार रिवाइज करना है। ठीक है, इतना काम रहेगा आप लोग का मैथ में। मैथ में और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, हो गया ना, मैथ्स से आगे बढ़े, इंग्लिश में बढ़े आगे। ठीक है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा डर लगता है क्या? लेकिन इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए कुछ मेहनत की है खुद से? कभी सोचा है कि इंग्लिश मेरे को स्ट्रांग करना है, मेरे को ये करना चाहिए? कभी आइडिया ही नहीं मिला कि क्या करना चाहिए क्या? सेम इसी तरह का कंडीशन था जैसा आपका कंडीशन है ना, मेरा यही यही कंडीशन था कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, इतना सिलेबस है, एंटो देखते हैं, सिनो भूल जाते हैं, सब रहता ना वर्ड सब। कब जितना वर्ड याद किए, अगला दिन मॉक देने बैठे कुछ अलग ही वर्ड आ गया, तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। तो इसको टैकल करने का सबसे पहला उपाय आपको लगाना, हम क्या किए कि 1 अगस्त 2019 से, ठीक है, लगभग 2 मार्च को मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो फरवरी समथिंग कोई डेट था 2020 तक। ठीक है, इसमें जितना हर दिन 20 वोकेब मेरे को याद करना ही था। ठीक है, मेरा डेट वाइज लिखा हुआ अब तक कॉपी में कि इस डेट को हम ये 20 वोकेब पढ़े थे, इस डेट को इस 20 वोकेब पढ़े थे। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, होगा कि जैसे आज याद किए, ठीक है, और एक हफ्ता बाद उसको देख रहे तो उसमें से 1-2 वर्ड आप भूले हुए होंगे, इतना फिक्स है। लेकिन आपको फिर से उसको रिवाइज करना है। आज जैसे पढ़ने बैठे, सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठे 20 वोकेब, तो लास्ट वाला भी रिवाइज करना, आज वाला भी याद करना है। ठीक है, इस सबसे बोरिंग काम यही है इंग्लिश का, वोकेब याद करना। कभी मन ही नहीं करेगा करने का, लेकिन आपको करना है, ऑफिसर बनना है ना, तो करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश का 20 वोकेब याद डेली करना है, और आर्टिकल पढ़ना है। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, जानते हैं ना घाटशिला में कौन कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है? टेलीग्राफ और हिंदू आता है। हिंदू नहीं पढ़ना है, वो कुछ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम खुद पढ़ते थे टेलीग्राफ को, डेली आता है इस्पात से। ठीक है, उसको आपको ले लेना है 1 कॉपी, और 2-3 आर्टिकल जो है हर दिन पढ़ना, पूरा पेपर नहीं पढ़ना, नहीं तो 2.5-3 घंटा उसी में लगेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा।
सिर्फ 2 या 3 आर्टिकल। अगर आप पेपर नहीं खरीद सकते तो कोई भी ऑनलाइन ई पेपर, ठीक है, कोई भी आर्टिकल, ऑनलाइन आर्टिकल रहता है ना, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तो सबके पास होगा। ऐसा कोई है एंड्रॉयड मोबाइल जिसके पास नहीं हो? कोई नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो एंड्रॉयड मोबाइल में 2 आर्टिकल कम से कम जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है, हर दिन। इतना काम इंग्लिश का। और ये वाला वोकेब जो है, अगर आपको कहाँ से करना है तो ब्लैक बुक आता है इंग्लिश वोकेबलरी का, ठीक है, ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी निखिल गुप्ता, लिखना है तो लिख लीजिए। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी बाय निखिल गुप्ता, लिख देखें, ये ला बुक देखें या सुने हैं नाम? सुने हैं ना? तो ये ला बुक से आपको पूरा कंप्लीट करना। मेरे को लगभग इस बुक का लगभग सारा वोकेब याद था, ठीक है, अभी भी होगा, कुछ भूले होंगे, ठीक है। तो आपको ये ला वोकेब बुक पूरा कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। जो कंप्लीट करेगा वही अगला बार यहाँ रहेगा, यहाँ आके बोलेगा बाकी चीज को, ठीक है। और ये आर्टिकल तो पढ़ना समझ गए हैं, ठीक है। और ग्रामर के लिए यहाँ सर पढ़ाते हैं ना ग्रामर, इंग्लिश का क्लास करते हैं कि नहीं? नहीं, समझ में कुछ नहीं आता है, कहाँ नाउन चल गया, कहाँ एडजेक्टिव चल गया, उतना समझना नहीं है, ठीक है। सिंपल सा जितना रूल है उसको कुछ कुछ को याद रखिए। और जितना रीडिंग हैबिट बनाएंगे ना, मेरे को रूल बहुत कम ही याद होगा। मेरा रीडिंग हैबिट इतना अच्छा है कि हम खुद ही पकड़ लेते हैं कि कहाँ गलती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट सुने हैं, किसको बोलते हैं? क्या क्या होता है क्लोज टेस्ट? हाँ, पैसेज टाइप का रहता है, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो ये भी जो है ग्रामर से ही बनता है, ठीक है। तो ये सब आपको प्रिपरेशन करना, ग्रामर के जितना रूल याद हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए उतना टेंशन नहीं लेना है। बस ये आर्टिकल जो है आपको डेली पढ़ना ही है। जितना रीडिंग हैबिट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अरे ये वर्ड नहीं, ये वर्ड लगेगा, ऐसे लगेगा। आपका दिमाग खुद वहाँ काम करेगा, खुद बोलेगा, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। ऐसे ही 119 आया ना, 135 में बोले ना मेंस में, इसी तरह का। जबकि इस बार का मेंस में, 2022 का मेंस में सबसे हार्ड इंग्लिश ही था, किसी का 100 नंबर नहीं पार हो पा रहा था, ठीक है। सबसे हार्ड मैथ इजी था, मैथ रीजनिंग बोलेंगे इजी था, ठीक है। इंग्लिश हार्ड था, जीके तो हमेशा ही हार्ड होता है, वो कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। तो इंग्लिश हार्ड था, तो इंग्लिश से ही, इंग्लिश में जो अच्छा स्कोर कर गया उसका सिलेक्शन हो गया। मेरा अच्छा स्कोर था, सिलेक्शन हो गया अच्छे पोस्ट पे, ठीक है। तो इंग्लिश का इतना कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रामर का बुक यहाँ नोट्स जो मिलता है उसके अलावा अगर खरीदना चाहते हैं, हम इसमें से कोई बुक नहीं खरीदेते हैं, ठीक है। आपको खरीदना है तो देख सकते हैं, प्लिंथ टू पारामाउंट आता है, नीतू सिंह का, सुने हैं इस बुक का नाम? सुने हैं ना? मिरर ऑफ कॉमन एरर सुने हैं? सुने हैं ना इस बुक का नाम? ये दोनों में से एक कोई एक ले सकते हैं। अगर और भी डाउट है, और भी अच्छा से ग्रामर समझना है, इंग्लिश समझना है, तो हम, यूट्यूब का चैनल था, अमन वशिष्ठ सर का नाम से एक चैनल है, अमन वशिष्ठ, इसमें पूरा फ्री में कोर्स पढ़ाया हुआ, ठीक है। अच्छा से अगर आपको शुरू से अंत तक पढ़ना है, यहाँ सर से पढ़ लीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा सर से पूछ सकते हैं, नहीं तो इस चैनल को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉइस नरेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एसएससी एग्जाम में 2 वॉइस 2 नरेशन रहता है, जबकि सबसे आसान टॉपिक यही है। इसमें बोलता है कि आप मार्क्स उठा के लेके जाइए, ऐसा बोलता है क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ्स में हम पढ़े थे, पवन राव सर का यूट्यूब चैनल है, इसमें पूरा एडवांस मैथ पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। मेरे को अर्थमेटिक में दिक्कत नहीं था। अर्थमेटिक एडवांस में अंतर समझते हैं ना? नहीं समझते हैं कि नहीं? एडवांस मैथ का टॉपिक सब पता है? एक दो टॉपिक बताइए। हाँ, तो ये सब सारा टॉपिक जो है इसमें मिल जाएगा पवन राव सर का चैनल में। ये थोड़ा सा वास्ट ज़्यादा है, यहाँ भी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो ज्योमेट्री एडवांस मैथ का टॉपिक सब होता है ना, वो 6 महीना में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 1 साल लगता है। आप अपने से जितना जल्दी कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अर्थमेटिक यहाँ आसानी से हो जाएगा। अर्थमेटिक हम कहीं और नहीं पढ़े थे। परसेंटेज ये सब वो सब कैसे सॉल्व करते हैं, बस आपको वो सीखना है।
ठीक है जैसे एक्स मान के सॉल्व करते तो एक्स मान के सॉल्व करना ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको कुछ अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा कि कैसे आधा कैलकुलेशन दिमाग में। नेक्स्ट क्लास लेंगे ना जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो आप किस तरह से सोचेंगे, हम किस तरह से सोचेंगे, वो सब बता देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है। हम नहीं ध्यान दिए हैं कभी। नहीं, हम नहीं पढ़े उस उन लोग से। उस समय उतने पॉपुलर नहीं था, उस समय मेरे पास टाइम भी नहीं था कि हम इतना चैनल को रिफ़र करें। एक चैनल को ही रिफ़र करने में मेरा दिन का 10 से 12 घंटा चल जाता था, तो टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो रिफ़र कर सकते, लेकिन पढ़िए तो कोई एक टीचर से, गगन प्रताप सर, अभिनय सर, जो भी है कोई एक टीचर से। ये नहीं हम उसके फ़ैन हैं, उससे भी पढ़ेंगे, उससे भी पढ़ेंगे, उससे भी पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा एक टॉपिक अलग बता दिए, वो अलग बता दिए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, हम एक ही टीचर से पढ़े, उसी से कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ज़्यादा टीचर के पीछे नहीं भागना, ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना, ज़्यादा रिसोर्स के पीछे नहीं भागना। कम रिसोर्स में आपको कितना हम रिसोर्स बताए अब तक? बुक मुश्किल से मैथ का एक बताएं और इसका एक बताएं। ठीक है, बाकी हम यूज नहीं किया, हम दो बुक का, इंग्लिश का एक और मैथ का एक। ठीक है, जितना रिसोर्स कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि 5 बुक पढ़ रहे हैं और एक भी ढंग से कंप्लीट नहीं है, तो कभी नहीं होगा, मुश्किल है। ठीक है, रीजनिंग का बताने का ज़रूरत है? रीजनिंग में तो सबका अच्छे स्कोर आता होगा, 50 नंबर आ रहा तो 30 नंबर अकेला यहाँ से उठाते होंगे क्या? रीजनिंग से ही, रीजनिंग का तो समझ गया ना, हो जाएगा ना। बस रीजनिंग का आजकल एसएससी में थोड़ा बैंकिंग पैटर्न भी पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट सब जैसा। ठीक है, तो बैंकिंग पैटर्न भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एसएससी का रीजनिंग आसान है, आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो एसएससी का रीजनिंग बहुत आसान है, बैंकिंग का उतना आसान नहीं है। ठीक है, बैंकिंग का थोड़ा टफ है, बैंकिंग का हम खुद दिया है। मेरा रीजनिंग में बैंकिंग में 50 में 13 नंबर आया था मेंस में। हम तो मैथ में 32 नंबर, 50 में मैथ में 32 नंबर ला के हम क्लियर कर गए थे, अकेला मार्क्स यहाँ से उठा के। रीजनिंग बैंकिंग का बहुत खतरनाक आता है, एक बार डिस्प्ले में देखेंगे ना तो 3 4 स्क्रॉल करेंगे तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बनाएंगे कब उसको? ठीक है, उसके बाद जीके जीएस। जीके जीएस में यहाँ सर पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है पढ़ना? नहीं अच्छा लगता है ना, आवाज़ ही नहीं आ रहा किसी का। अच्छा लगता है ना, तो बस इनका जितना नोट्स है अभी बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए इसको। ठीक है, जैसा लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री में आपको शुरू से सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक का पूरा लाइन बाय लाइन पता रहना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है। इसको एक आउटलाइन मैप रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, कैसे क्या चीज़ हुआ है। ठीक है, 1935 बोलेंगे तो अचानक क्या चीज़ हुआ उस सब में। ठीक है, आरबीआई का गठन हुआ 1935 में, हुआ था ना। तो ऐसे करके आपको सारा चीज़ याद रखना है। उसके अलावा बैंक का, हम अभी कौन सा बैंक में काम करते थे? रिजाइन मार के आए जिसमें, अभी सर बताए थे कुछ देर पहले ही। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बताए थे ना, सरकारी था ना प्राइवेट था? सरकारी बैंक, कितना तो सरकारी बैंक है? 12 सरकारी बैंक है। ओवरसीज बैंक सरकारी है ना प्राइवेट है? इंडियन ओवरसीज सुने है ना, सरकारी है ना प्राइवेट है? कोई जवाब नहीं? मतलब 12 सरकारी बैंक का नाम याद नहीं है क्या? जीके जीएस पढ़ते हैं? हाँ, 12 सरकारी बैंक का नाम आपको ऐसे हाथ में याद होना चाहिए। तो सरकारी बैंक है। ठीक है, यूको बैंक दिखने में प्राइवेट लगता है, सुनने में प्राइवेट लगता है सरकारी बैंक। ठीक है, सरकारी मतलब क्या बोलेंगे, सरकारी में भी अलग टर्म होता है। जैसे अभी हम जा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अंग है, जैसे होता है ना कोल्हान यूनिवर्सिटी का, एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, एक होता है एफिलेटेड कॉलेज, सुना है ना, दो चीज। तो एक होता है उसका अंग, जैसे इनकम टैक्स सरकार का एक अंग है, लेकिन बैंक सब जो है एफिलेटेड है। मतलब कभी भी सरकार चाहे तो उसको प्राइवेट कर सकता है, सरकार का उसमें शेयर है। 50% से ज़्यादा शेयर है तो सरकारी बैंक, नहीं तो प्राइवेट बैंक। ठीक है, वैसा रहता है इसमें। जीके जी एस हो गया, अब अपना रूटीन पे आते हैं लास्ट। ठीक है, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन लेंगे। सुबह पहले 20 भो के, ब्रश करने से पहले सुबह उठे के नहीं, 20 भो के बैठना है मेरे को। ठीक है, तो लगभग इसमें आधा घंटा से 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट लगता था।
वोकेब रटने में डेली करना ही है, चाहे जैसे भी रहे, भले घाटशिला में नहीं रहे, टाटा ट्रैवल कर रहे हो तो मोबाइल में देख के करना है, लेकिन मेरे को 20 करना है। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल में नोट्स का भी फीचर आता है, वहाँ नोट्स बना लिए। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल सुबह सुबह पढ़ना है, 2-3 आर्टिकल ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको रीडिंग हैबिट बनाने ही पड़ेगा। इंग्लिश में लगता होगा कि हम तो सही मार के, आप लोग कभी भी इंग्लिश का एग्जाम मतलब देते होंगे, एसएससी एग्जाम, तो 25 में 25 ही अधिकतर लोग मार के आते होंगे, आते हैं ना मार के। मार्क्स जब देखते हैं तो 15 रहता है, 20 रहता है कि नहीं। इंग्लिश में सब क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन मार्क्स ही नहीं आता, क्या वही हाल रहता है। तो वही चीज़ को ये करना है, कैसे आपका सही हो। मारने का सब 25 में 25 मार सकता है, इंग्लिश ऐसा लगता है कि अरे मेरे को चुन दो, ऐसा बोलता है इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं, आपको सही से ही करना है मार्क। ठीक है, तो ये चीज़ की है सुबह में। उसके बाद अपना काम के, उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग है तो प्रीलिम्स का देना, और अगला क्लास जब भी लेंगे आप लोग एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए हुए हो। ठीक है, सबका मोबाइल में चेक करेंगे कितना स्कोर आया है उस मॉक टेस्ट में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार CHSL 2017 दिए थे, 2018 में जब 18 ईयर्स के हुए थे ना, तो पहली बार दिए थे CHSL 2017। तो उसमें मेरा स्कोर था 116 बाई, मतलब 200 में 116। ठीक है, तो मेरे को लेवल पता था कि मेरा एक अच्छा लेवल है, कम से कम एवरेज से अच्छा है। ठीक है, एवरेज 105 आया, यहाँ इस बैच का हाईएस्ट 105 है। मेरा 116 था, वो भी फर्स्ट टाइम में, वो भी 18 साल का एज में। ठीक है, आप लोग में से मैक्सिमम 18 प्लस ही होंगे, मैक्सिमम क्या सभी होंगे लगभग 18 प्लस। ठीक है, उस समय मेरा लेवल ए था, इसीलिए आपको बोल रहा है कि अभी मॉक टेस्ट दीजिए, अपना लेवल 50 नंबर आ रहा है, तो चलिए उस लेवल से आपको मेहनत करना है कि कहाँ तक पहुँच पाए। 116 से 180 बाई 200, इस लेवल से उठ के इधर का मेहनत है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए अपना लेवल कि मेरा लेवल क्या है, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, कोई अगर स्कोर करे, कोई 50 करेगा, कोई 80 करेगा, कोई 90, कोई हो सकता है 100 भी कर जाए। ठीक है, सबको अपना लेवल पता रहना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं कि सभी क्वेश्चन मार देना, मॉक टेस्ट दे रहा है तो 100 में 100 मार दिए, ऐसे ही देख के अरे ये अच्छा लग रहा ऑप्शन मार दिया, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर बना के मारना, जो आता है सिर्फ वही मारना है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो गलत नहीं मारना, जो आएगा सिर्फ उसी को टिक कीजिएगा, उसी को बनाइएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देना, अगला टास्क अगला क्लास में हम यही चेक करेंगे, सबका मोबाइल में चेक करेंगे। ठीक है, सबको दिखाना है। ठीक है, बना के लाएंगे कि नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं है। नहीं लाएंगे ना। हाँ, उसके बाद 2 आवर जो है मैथ का, पवन राव सर का जो वीडियो है ना एडवांस मैथ का, वो वाला देखते थे, 2 घंटा, कम से कम 2 क्लास मेरे को करना था। ठीक है, एडवांस मैथ थोड़ा वीक था मेरा, तो इसलिए 2 आवर ये करना था। और 2 आवर में हर दिन 100 प्लस क्वेश्चन जरूर बनाना था मैथ का। ठीक है, 100 क्वेश्चन मेरे को किसी हाल में बनाना है डेली का। ठीक है, आप लोग को भी अभी कोचिंग कंप्लीट हो जा रहा है, अधिकतर लोग ग्रेजुएशन में होंगे, कितना लोग का ग्रेजुएशन हो चुका है? अच्छा खासा यहाँ नंबर है तो ग्रेजुएशन हो चुका है, तो कोचिंग के बाद क्या करना है? कोचिंग 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हर दिन लगभग मैथ का 100 क्वेश्चन जरूर बनाना है, किसी भी हालत में। अभी तो 10 क्वेश्चन भी नहीं बनाते होंगे, 10 भी बनाते हैं डेली? नहीं, कैसे होगा, बन जाता 10 डेली? 10 बन जाता है, कोचिंग के अलावा घर में खुद से बैठ के उसका बात कर। और चलिए, आपका तब ठीक है, और बाकी का 10 क्वेश्चन बनता है नहीं? कम से कम 100 क्वेश्चन करना है। हम अपना मेंस के समय 200 प्लस क्वेश्चन कर लेते थे, मेंस का 2 महीना पहले एक दिन में। ठीक है, हम चार, उस समय मेंस का पैटर्न था 100 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन मैथ का आता था, इसका हम 2 टेस्ट लगाते थे डेली। ठीक है, 2 टेस्ट मतलब 200 क्वेश्चन, 4 घंटा में हम 200 क्वेश्चन बनाते थे, वो भी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पे बैठ के। ठीक है, इस हिसाब का आपको स्टेमिना रखना है, इस हिसाब का डेडिकेशन रखना है, इस हिसाब का मोटिवेशन रखना है।
ठीक है, अभी हम आपको 100 ही बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 100 में होगा, बहुत सारा बनेगा नहीं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरा इस समय अच्छा प्रैक्टिस हो चुका था, इसलिए हम 200 क्वेश्चन 4 घंटा में कर लेते थे। आप लोग का 100 क्वेश्चन 3-4 घंटा खींच लेगा 100 ही क्वेश्चन करने में। ठीक है, एक काम आपको डेली करना है। मैथ का हो गया, उसके बाद शाम के समय जीके जीएस पढ़ना है। जो आपको जो मर्जी करे पढ़ना है। कल जैसे एक जन पूछ रहा था कि हिस्ट्री पढ़ते हैं आज को, 4 दिन बाद फिर देखते हैं भूल गया रहता है, तो इसका क्या उपाय है? इसका कोई उपाय नहीं, आपको पढ़ते रहना है बस। आपको पाना है ना, नौकरी पाना है ना, तो बस पढ़ते ही रहना है। क्या उपाय बताएंगे हम अलग से? कुछ घोल के पिलाना तो नहीं है, बस पढ़ते रहना। और एक चीज़, सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। ये सोचेंगे ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, तो कभी नहीं कंप्लीट होता किसी का सिलेबस। मेरा आज तक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा किसी का। बस जितना कंप्लीट हुआ उसी पर प्रैक्टिस करना और अपने परफॉर्मेंस को सुधारते जाना, धीरे धीरे सुधरेगा। हो सकता है अभी ये मॉक में आप कुछ दिन में सुधार के 100 ले आए, तो फिर अगला में 105 110 ऐसे करके सुधरेगा। और मॉक में 150 स्कोर बहुत होता है। ठीक है, 150 से ऊपर जाना मुश्किल रहता। मेरा खुद का 160-70 के बीच रहता था। ठीक है, वही एग्जाम में हमेशा ज़्यादा जाएगा, जितना भी मॉक में रहेगा ना एग्जाम में उससे ज़्यादा ही रहेगा, अगर आप प्रेशर हैंडल कर लेंगे तो। अभी एग्जाम देते होंगे तो लगता होगा पलक झपकते टाइम पार हो गया, होता है ना। एग्जाम में घट जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा है ले लेते हैं वहाँ पे। वहाँ जाते हैं तो शांत से बैठते हैं ना, 4 लोग से बात करते हैं कि मेरा ये है वो है, ऐसा है वैसा तैयारी है। क्या करते हैं बाहर जाके? शांति से बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं 2-4 दोस्त के साथ। वहाँ प्रेशर हैंडल करना है। एग्जाम वही है, आपका तैयारी रहेगा 1 साल का, वहाँ आपको 1 घंटा के अंदर परफॉर्म करना है। 1 घंटा आपका खराब हुआ, काम खत्म वहीं हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना है, थोड़ा मन शांत रखना है, हमेशा अच्छा स्कोर होगा। हम बहुत लोग का सुनते हैं कि मॉक से कम स्कोर आता है एग्जाम में, मेरा कभी नहीं ऐसा हुआ है। ठीक है, हम कॉन्फिडेंस रखते कि हाँ हम कर लेंगे, और हम 1 घंटा भी नहीं 55 मिनट में कर लेते हैं। 55 मिनट में कंप्लीट करके ऐसे हाथ मोड़ के बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसा हाल रहता है, तो इस हिसाब को आपको करना है। अभी तो 1 घंटा में आप लोग शायद 100 क्वेश्चन भी ना देख पाए। ठीक है, और कुछ? एक और क्वेश्चन का जवाब देना कि मोटिवेशन कैसे मिलता है पढ़ने का, नहीं? मोबाइल में वही तो, उसी का तो मोटिवेशन कैसे रखना है, कैसे करके शॉर्ट्स वीडियो को हटाना है। हम्म। हम्म। डीपली कितना घुसेंगे, उतना पढ़ना ही है। सीजीएल क्रैक क्रैक करना है ना, तो जितना डीपली घुस पाएंगे उतना करना ही रहता है। ठीक है, वो चीज़ हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे ना तो उसमें बताएंगे कि कितना डीप इस क्वेश्चन में घुसना है, कितना तरीका है। हम SICI का क्वेश्चन 4-5 तरीका से बना देंगे, लेकिन सब क्वेश्चन जैसा आया उसमें कौन सा मेथड में जल्दी होगा वो आपको खुद से सोचना है। ये नहीं कि एक ही मेथड पढ़े उसी को सब में लगा रहे हैं, तो बस एक क्वेश्चन में 5 मिनट खाएगा। और वही सेम क्वेश्चन अगर हम एक मेथड से कर रहे हैं ना तो 30 सेकेंड, और दूसरा मेथड से कर रहे हैं तो 2 मिनट लगेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेथड डिसाइड होता है, कॉन्सेप्ट डिसाइड होता है कि मेरे को कौन सा लगाना है उस समय कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम कोशिश करेंगे बताएंगे। 2 क्लास तो कम से कम एक बैच में लेंगे, उसके बाद का देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट चीज़ बता देते उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मोटिवेशन कैसे लें? ठीक है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, इंस्टाग्राम देखने का मन करता है, शॉर्ट्स देखने का मन करता है, यूट्यूब में अच्छा वीडियो आ गया किसी का वो देखने का मन करता है क्या? हाँ, तो वही चीज़ तो बोल रहे हैं। डिस हाँ, डिस्ट्रैक्शन है वो सब। ठीक है, तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो सबसे पहला हम लोग के लिए मोटिवेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, मेरे लिए क्या था मोटिवेशन कि मेरा परिवार को उतना आमदनी नहीं है, मेरे को आमदनी बढ़ाना और मेरे को सोशल प्रेस्टीज पाना। तो सबसे पहला मोटिवेशन होता है सैलरी। सैलरी होता है ना, अभी बैंक में मेरा कितना सैलरी था जानना है? नहीं, 45K प्लस था। ठीक है, टोटल मिला के, इसमें NPS से सब सारा जोड़ रहा है।
ठीक है, ग्रॉस डिडक्शन है सब सारा 45,000 इतना है। किसी का परिवार का आमदनी होगा इतना, मतलब 2-3 का छोड़ के बाकी का बोल रहे, 2-3 का हो सकता हो। ठीक है, इतना आमदनी था। अभी जहाँ जाएंगे वहाँ अगर बेंगलोर में मेरे को मिल गया प्रॉपर बेंगलोर तो 91 के 91,000 सैलरी रहेगा, 91,000। तो कितना पढ़े हम, 1 साल मुश्किल से पढ़े हैं अच्छा से। 1 साल पढ़ाई में अगर आपको कोई 90,000 सैलरी दे रहा, पढ़ेंगे नहीं? डिस्ट्रैक्शन होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो मोटिवेशन क्या हुआ? 90,000 कमाना खुद के बलबूते पे। आजकल जाइए 10,000 में हम 45,000 में मुश्किल से 10 बजे जाते थे बैंक, और 5 बजे निकल जाते थे। दिन में 1 घंटा के आसपास लंच करते थे। कितना घंटा काम किए? 5, 6, 7, 6 घंटा काम किए। 6 घंटा में भी उतना कस्टमर नहीं आता था, तो 6 घंटा लगभग हम काम के मान के भी चले, वो भी छुट्टी बाकी सब हटा के, तब 45,000। यहाँ जाइए 10,000 में मेरे से डबल काम करवाएगा, 12 घंटा आपसे काम करवाएगा और 10,000 सैलरी देगा। ठीक है, उससे अच्छा क्या है आपको? 1 साल मेहनत करना और इतना सैलरी पाना, इतना अच्छा पोस्ट पाना है। अभी हम बोल रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं, तो आप लोग पूछेंगे भी नहीं कैसा जॉब प्रोफाइल है। पिछले बार जैसे हम सीजीएल 2020 में जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बने थे, तो उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो उसमें सब कोई पूछ रहा था कि कैसा है। इसमें कोई पूछेगा? सब मूवी में देखा हुआ है, क्या होता है क्या करता है। ठीक है, कल जैसे एक जन पूछ रहा था कि कितना ऊपरी कमाई होगा। ठीक है, तो ये सब बात गलत चीज़ है। ठीक है, अभी के लिए गलत चीज़ है। ठीक है, अभी आपको बस सोचना है कि मेरे को 90,000 91,000 कैसे पाना है, यही बहुत है। ठीक है, अधिकतर लोग यही पूछ रहे हैं मेरे से कि आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलेगा, वो सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद उतना पालना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशन समझ गए क्या रखना है? इतना सैलरी पाना है तो इतना अच्छा से लाइफ बिताना है। ये भी कम लगेगा कुछ समय बाद, ये भी सैलरी कम लगता है। ठीक है, जब परिवार होगा सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक तरह से आप सेटिस्फाई रहेंगे, हाँ हम जितना कर सकते थे उतना किए हैं। और 10,000 कमाएंगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग का क्वेश्चन, लास्ट 5-10 मिनट। चलिए, मेरे तरफ से सेशन एंड है। 10 मिनट क्वेश्चन, बोलिए। हाँ, अब ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस मतलब क्या होता है आपका? जैसे बेसिक पे, हाँ सब बताते हैं। बेसिक जैसे 44,900 रहेगा, इसमें डीए अभी 42% चल रहा है, तो इसका 42% डीए रहेगा। ठीक है, एचआरए रहेगा, फिर आपको आने जाने का खर्चा देगा, तो सब कुछ उसमें। फिर एनपीएस का डिडक्शन होता है, जैसे मेरा हर महीना लगभग इसमें 15,000 रुपया एनपीएस में जाएगा। ठीक है, जो मेरे को 60 साल बाद मिलेगा। पता नहीं हम रह पाएंगे या मेरा कोई आगे वाला और रुपए करेगा, वो बाद का बात है। लेकिन इतना रुपया लगभग 74 से 75 हाथ में आएगा, बाकी चीज़ कट जाएगा। ठीक है, अभी जैसे बैंक में बताया ना 45 के, हाथ में मेरा सिर्फ 38 के आसपास आता था। ठीक है, 7,000 मेरा एनपीएस में जाता था। ठीक है, इसमें आपको सैलरी स्लिप में 35,000 दिखेगा। इसके अलावा 3,000 पेट्रोल का बिल मिलता था। पेट्रोल बिल, मोबाइल का रिचार्ज का बिल, उसके अलावा हाउस मेंटेनेंस का, जो घर में साफ सफाई करती है उसको देने का 500 रुपया, तो खुद ही साफ सफाई कर लेते थे, रख लेते थे 500। ठीक है, वैसा होता था। ठीक है, तो अलग से सब चीज़ रहता है। जैसे इनकम टैक्स में भी जाएंगे, मेरे को बीएसएनएल का सिम एक अलग से मिलेगा, वो भी पूरा फ्री। ठीक है, पेट्रोल मिलेगा हर महीना का लगभग 30 लीटर पेट्रोल का खर्चा तो है। उसके अलावा भी अलग चीज़ है, ये बता रहे जो सिर्फ आपको दिखेगा सैलरी में। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ होता है। फिर हर साल इंक्रीमेंट लगता है, बेसिक पे जैसा है ना 44,900, इसमें हर महीना 1,200, हर साल 1,200 इंक्रीमेंट लगेगा। एग्जाम पास करेंगे तो हो सकता है 2 इंक्रीमेंट और ज़्यादा लग जाए, वो बाद का चीज़ है। ठीक है, सैलरी मतलब शुरू में मान के चलिए 90,000, वो भी एक्स सिटी में, सिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हम्म। हाँ, उतना में तो आराम से 1,20,000 के आसपास रहेगा। अभी जो हम लोग जैसे बैंक में थे ना, तो वहाँ का जो जोनल मैनेजर है, जो पूरा झारखंड का हेड है, उसका सैलरी था 2,20,000 रुपया, इन हैंड सैलरी था। ठीक है, जो जोनल मैनेजर, उसका एज कितना होगा? 40 साल।
वो प्रमोशन ले लेके जल्दी जोनल मैनेजर बन गई, मैडम है वो, जबकि लड़की है। ठीक है, मैडम है। उनका सैलरी इतना था, 2,20,000। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलता है इनको, कहीं भी घूम सकते हैं। वैसा बहुत सारा चीज़ है सरकारी में, इसीलिए ना सरकारी का इतना क्रेज है। यहाँ क्या बोलता है, बस सरकारी नौकरी करो। आप लोग जैसे आते हैं यहाँ पे 1,000 लोग, 1,000 में 10-15 या मान लीजिए 100 का भी सिलेक्शन हो, 900 का तो नहीं होता, 100 भी मान ले तो होता है कि नहीं। लेकिन 1,000 लोग हैं ना उम्मीद में कि सरकारी नौकरी का, किस लिए उम्मीद में, यही सब पक्ष के कारण ना। क्योंकि सिंपल आप जाएंगे, हम आर्ट्स ग्रेजुएट है ज्योग्राफी से, हम जाएंगे मेरे को कोई 10,000 रुपया भी नहीं देगा। सिंपल में आईटी वाला को 10,000 मिलता है, वही हम एग्जाम क्रैक किए कहाँ से कहाँ। हाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं। हाँ, जीएस का बुक, ब्लैक बुक ही आता है, ठीक है। ब्लैक बुक आता है, पहले यहाँ सर का नोट्स पूरा पढ़ लीजिए, लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। उसके बाद ब्लैक बुक आता है जो जनरल अवेयरनेस का, उसमें जितना भी रेलवे एसएससी का जितना भी क्वेश्चन है ना, सब चैप्टर वाइज 1 लाइनर फॉर्म में है। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ब्लैक बुक एक इंग्लिश का आता है, एक जनरल अवेयरनेस का आता है। ठीक है, अरिहंत का ही आता है, समसामयिकी महासागर। ठीक है, अरिहंत का सुने हैं ना बुक, यही वाला लेते ही होंगे, समसामयिकी महासागर, बस इसको लेना है। ज़्यादा रिसोर्स फॉलो करने ही नहीं है। बहुत कोई होता है यूट्यूब में देख रहा लेक्चर, दो सुबह में 1 घंटा का सेशन चलता है करेंट अफेयर्स का, यूट्यूब में देखते होंगे, उसको 1 घंटा बैठ के देख रहे हैं। 1 घंटा जब करेंट अफेयर्स पढ़ेगा जिसका वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स का है 200 में, तो बाकी चीज़ कब करेगा? 4 मार्क्स के लिए 200 में आप 1 घंटा टाइम देंगे डेली का, तो कुछ नहीं होने वाला ना उससे। उससे अच्छा बुक एक उठाइए, उसको पढ़िए अच्छा से, उसको महीना में कंप्लीट कीजिए। मुश्किल से 50 पेज इसका करेंट अफेयर्स रहता है। ठीक है, 50 पेज आपको कंप्लीट करना है 1 महीना में। हर दिन आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो बहुत है। और वीडियो देखने से कुछ भी नहीं याद होता है, हम खुद भी ट्राई किए हैं, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, हम जब शुरू में एग्जाम का 2-3 महीना पहले 8 से 10 घंटा, ठीक है। और मेंस के समय तो 12-13 घंटा तक चल जाता था, क्योंकि 8 घंटा हम अकेला टेस्ट लगाते थे, 2-2 घंटा करके, 2 इंग्लिश का 2 मैथ का टेस्ट लगाते थे, 8 घंटा टेस्ट, उसके अलावा अलग से जितना शेड्यूल था। ठीक है, ये लेकिन मेंस के समय आप लोग को ये करना ही नहीं है, 12-13 घंटा अभी नहीं करना है। और लास्ट में जब आप लोग इतना करते रहेंगे ना, अपने आप हो जाएगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, अभी आप लोग को मुश्किल से 4 से 5 घंटा पढ़िए, जितना दिन कोचिंग है, कोचिंग कंप्लीट हो जा रहा है तो 8 से 10 घंटा। ठीक है, 4 से 5 घंटा पढ़ना ही है। ठीक है, और 2-3 मिनट बचा है, और कुछ ना चला जाए, कुछ नहीं। हाँ, बबीता, हाँ ममता, ममता मंडल, हाँ सेक्शन है, उसी क्लास के मॉनिटर थे 10 क्लास में। ममता मंडल और भी बहुत कोई थे। ठीक है, हाँ, मेरे ही सेक्शन में। आपका नाम बबीता है क्या? वही हम, मेरे को हल्का फुल्का याद आ रहा, देखे हैं कभी। हाँ, बबीता टुडू। ठीक है। उतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ उस हिसाब का याद है। हम खाली अपना मतलब अपना क्लास वाला को याद रखते हैं, बाकी कोई कोई, जैसे वो बहन का दोस्त है, कभी कभार घर आई है तो याद है मेरे को। फिर एक दीपशिखा आती थी तो वो याद है। किसी किसी का याद रहता है, सबका नहीं उतना ध्यान रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छा से पढ़िए, और अगले बार यहाँ आके मेरे जैसा स्ट्रेटेजी बताइए। ठीक है, थैंक यू।